नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में। और मैं हूं हेमंत भट्ट। नवरात्र और दशहरा की धूम मची हुई है दिशाओं में। जो खुशहाली है, जो हर्षोल्लास है, वो हर तरफ सुनाई दे रहा है। और ग्राम पंचायत चुनाव की जो कवरेज है वो ज़मीन पे हम निकले हैं चंपारण में। इस समय ग्राम पंचायत जो है वो भिरखिया है, ये भिरखिया ग्राम पंचायत में है। 12 वार्ड है और करीब करीब वोटरों की जो संख्या है वो 6500, 6000 से 6500 के आसपास है। बहुत सारी संभावनाएं गांव में दिखती है जब हम निकलते हैं, कि जो हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं उनके द्वारा कितना काम किया गया है और आज गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो कितने संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी बात कि जितनी उम्मीदें होती हैं प्रतिनिधियों से वो कभी पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि राजनीति है कि अगर सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो उनका जो मन है या जो उनका मत है वो विलग हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे राजनीति में। तो उलझाए रखने का जो नाम है वो राजनीति है और इन्हीं राजनीति पे आज हम द्वंद्व करेंगे गांव के लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की, वो बिहार के गांव में अंतिम व्यक्ति तक आते आते ख़त्म कैसे हो जाती हैं। और जो मुखिया, सरपंच और जो भी प्रतिनिधि गांव में चुन करके आते हैं उन लोगों का कामकाज किस प्रकार से चल रहा है गाँव में। हमारे साथ में यहाँ पे हैं तिवारी जी, जो यहाँ पे 5 साल पहले सरपंच रह चुके हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं और भी बहुत सारी बातें हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। आप बने रहेंगे CNN में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी सूचनाएं आप तक पहुंच रही हैं उसमें निष्पक्षता हो। और सबसे बड़ी बात कि जो अनर्गल प्रलाप आप बैठ करके टीवी पे देख रहे हैं और टीवी ने जो आपको आदी बना दिया है गलत सूचनाओं से जुड़ने का, वो भी एक बड़ा कारण है इस देश में हो रहे बदलाव का। तो आप बने रहेंगे इस CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। सबसे पहले तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और आपसे पहले प्रश्न के साथ हम चलते हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार का आज का गांव कैसा है। बिहार का गांव तो आप खुद घूम रहे हैं, देखोगे गांव कैसा है जी। और गांव के आम जनता जो है कितने खुशहाल हैं जी। जो जनाएं जो है सरकार के द्वारा दी जाती है जी। वह धरती पर आ नहीं पाती है। क्यों? उसका कारण है प्रतिनिधित्व का कमजोरी, जी। स्वार्थ की कमजोरी। प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? प्रतिनिधि हो साफ सुथरी छवि वाली होने चाहिए, जो ईमानदार हो, नेक हो, जो सबको समरसता के भाव से देखे, नीचे से ऊपर तक एक भाव रखे, विकास का जज्बा उसके दिल में हो। जी जी। और इसी की कमजोरी यह है जो जिसके चलते आम जनता खुश नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप बता रहे हैं कि प्रतिनिधि नेक होना चाहिए, अच्छे विचारों वाला होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए। आप बताइए कि कारण क्या है? अच्छे प्रतिनिधि नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में, या जो लोग हैं वो अच्छे प्रतिनिधि को चुन नहीं रहे हैं? देखिए, चुनाव में आने के समय सभी लोग झांसा देते हैं आम जनता को कि हम बहुत अच्छा वर्क करेंगे जी। लेकिन यही वर्क का उनको पावर मिलता है, उसके बाद वो अपने जात पात में उलझ करके, ऊंच नीच के भाव में उलझ कर केवल धन उपार्जन करने के फेर में पड़ जाते हैं, आम जनता को दरकिनार कर देते हैं। और इसका एकमात्र कारण है जनता की भी कमजोरी। जब चुनाव में प्रतिनिधि आता है जी। तो रुपया का लेन देन, दारू शराब का लेन देन करता है, जात पात का ऊंच नीच का लेन देन करता है, जिसके चलते वह समझता है कि किसी तरह जनता को हम मोहित कर लेंगे अपने धन के लोभ में और पुनः पावर में हम आ जाएंगे। जनता वहां तक नहीं पहुंचेगी कि अपने हक को मांग सके। जी। एक बात हम आपको बता दें कि जो चुनाव है वो यहाँ पैसे का हो गया है और जब व्यक्ति जो है वो पैसा या लोगों का अस्तित्व खरीद के मुखिया बनता है तो उसे लगता है कि अब हम शासन करने के लिए यहाँ के राजा बन गए हैं और वो उस पैसे के उन्माद में ऐसे ऐसे घृणित कार्यों को करता है जो समाज को एक शोषित वर्ग बना देता है। और क्या समस्याएं हैं इस समय आपके भिरखिया ग्राम पंचायत में? हम हैं 12 वार्ड है यहाँ पे, वोटरों की संख्या आपने बताया कि 6000 से 6500 के आसपास है। भिरखिया गांव की समस्याएं किन मुद्दों पे भी यहाँ पे चुनाव हो रहा है? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, भिरखिया गांव और पूरे पंचायत में 3 गांव हैं जी। चकनिया, अमवा, भिरखिया जी, 3 गांव मिलकर पंचायत बनता है। ये चकनिया जो था सन 2000 से पहले बेदी मन का पाठ हुआ करता था, सन 2000 में भिरखिया का पाठ बन गया। जी जी। इसके बाद से हम ये जनता लोग 4 मुखिया को देख चुका है। विकास का यहाँ नामो निशान नहीं है। धरती पर आप जाएंगे तो केवल विकास कागज में ही मिलेगा, सर जमीन पर कोई विकास देखने को नहीं मिलेगा। इसका एकमात्र कारण है जनता का लोलुपता और ये संपत्ति का दुरुपयोग। तो सुधार संभव है या नहीं है? मैं बता रहा हूँ, जो जनता उब चुकी है
और इस बार जनता यह पूर्ण रूप से निर्णय कर चुकी है कि नहीं, इस बार हम लोग उस लोलुपता को त्यागेंगे और अच्छे आदमी को चुनाव में लाएंगे कि विकास देखेंगे हम। अच्छा, आपको लगता है कि इस बार की जो जनता है, ये तिवारी जी का मानना है, क्योंकि हम न्यायाधीश नहीं है जो हम आपको फैसला सुनाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सामाजिक बातें हैं उसको सामाजिक मंच दिया जाए कि लोग अपनी प्रतिक्रिया दे करके या उसको देख करके कि जान पाएँ या अपना जजमेंट दे पाएँ कि जो समाज में कार्य हो रहा है वो सही है अथवा नहीं है। एक बात बताइए तिवारी जी कि पंचायती राज व्यवस्था का विकास जब से हुआ है बिहार में, आमतौर पे इतनी सारी नल जल की योजना है, पशु शेड की योजना है, प्रधानमंत्री की आवास योजना है, इंदिरा आवास है, सरकारें जो है वो चाहती हैं कि जो हमारा अंतिम व्यक्ति गाँव में बैठा है उसको हम इतना संतुष्ट करें कि जो उनकी उम्मीदें हैं वो उस पर हम खरे उतरे और वो हमको बार बार चुन करके सरकार में लाएं। तो एक बात बताइए, उनकी योजनाएं सरकार जब आसमान से या दिल्ली से और पटना से चलती हैं तो ज़मीन पे आते आते वो ख़त्म क्यों हो जाती हैं? इसका कारण है कि मुट्ठी भर लोग जो हैं वो पूरे बहुसंख्यक समाज को मूर्ख बनाकर रखे हुए हैं, केवल अपने स्वार्थ में। कुछ लोग 100, 200, 400 को नेतृत्व करने लगे। जी जी। और शिक्षा का स्तर जो गिरा हुआ है, इस शिक्षा के स्तर गिरने के चलते वह समझ नहीं पाता है कि यथार्थ क्या है। वो अपने लाभों, अपने राशि को नहीं समझ पाता है कि मेरे लिए जो राशि आया है वो है कितना, किस रूप में लेना चाहिए। वो समझता है कि जो दलाल टाइप के लोग हैं वहीं हमारे लिए बहुत कुछ है, और उसके चलते हमको दिलाया जा रहा है राशि। इसके चलते वो धन का दुरुपयोग करता है, 1 रुपया खर्च लेने में 50 पैसा खर्च ही कर देता है। वो जो अनर्गल पैसा खर्च हो रहा है ग्राम पंचायत की इस चुनाव में, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जो लोग बिक जा रहे हैं 5,000 पे, 10,000 पे, चाहे उनको 50,000 मिल रहा हो, अगर आप पैसा ले करके और हमें वोट दे रहे हैं तो फिर आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि हम आपके लिए कोई काम करेंगे? यही तो मैं पहले कहा जी कि जनता की शिक्षा की कमजोरी जो है जी, एजुकेशन की कमजोरी जनता को इतना कमजोर बना रखा है, और उसका ये फायदा उठा रहे हैं पैसे वाले लोग, जो काम करने का उनका एक पॉइंट भी जज्बा नहीं है। तो इसका निराकरण क्या है? कैसे इसका निराकरण है कि जनता कहीं से कहीं जब चुनेगी, जैसे मैं बताया कि 2011 के जून में मैं सरपंच बना जी, और 16 तक रहा, और आप पता कर लेंगे इस पंचायत में प्रखंड जिला का मैं अध्यक्ष रहा। आप कहीं भी पता कर लेंगे रामनरेश तिवारी का कार्यकलाप कैसा रहा, थाना से भी पता कर सकते हैं, जिला के कोई थाना से जो पहले का होगा, तो आपको पता लगेगा कि हमारे 5 साल के शासन काल में 1 पैसे का लेन देन कहीं नहीं हुआ जी। यहाँ तक कि उस समय मुखिया जी लोग भी दहशत में था, वो लेन देन नहीं करना चाहता था मेरे भय से। वो भय खत्म हो गया है, इस वजह से लेन देन। जब मैं इसके पहले मुखिया का चुनाव लड़ा लोगों के कहने पर, और मुझे भी पता था कि लोग मेरे काम को देखा है तो मुझे वोट देगा और विकास मिलेगा लोगों को, लेकिन फिर वह पैसे का खेल हुआ, जात पात का खेल हुआ, ऊंच नीच का खेल हुआ, और पुनः मुझको भाव वही काम हुआ जो होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम तिवारी जी का ओपिनियन जानने का प्रयास कर रहे थे कि जो गांव है उसकी वास्तविक जो छवि है, जो वास्तविक दशा है, उसको बताया जा सके, आपको दिखाया जा सके। हम गांव के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका मत क्या है और जो यहाँ का चुनाव है वो किन मुद्दों पे है। वो जो राजनीति है वो जातिवाद पे है, वो पैसे पे है, या पर्सनल दायित्वों पे लोग सोच रहे हैं कि इस बार का जो मतदान है अपने मन से, अपने व्यक्ति के या अपने जानने वाले लोगों को जिन पे विश्वास है हम उनको वोट करेंगे। सर थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? राम आगे तिवारी नाम है। सर राम आज्ञा जी, एक बात बताइए कि आपके गांव में, जो आपके ग्राम पंचायत में इस बार माहौल क्या है चुनाव का? परिवर्तन की हवा चल पड़ी। अच्छा। लोग ऊब चुके जी। यानी इतने दिन से देखते देखते कभी कहते थे उनको जिताओ, कभी उनको जिताओ, यहाँ तक तब बानी हो गई थी इधर नहीं तो उधर। अच्छा। लेकिन देखते देखते धरती पर उन लोगों को कोई काम नज़र नहीं आया। अपने पेट भरने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए एक जालसाजी करते रहे। लेकिन यही सब देखते देखते आम जनता को, यानी हर व्यक्ति को लगभग, हम तो कहते हैं कि 80% ऐसे लोग हैं जो इससे ऊब कर परिवर्तन की हवा में बह चले। तो इस बार आपको लग रहा है कि वो बहाव जो है इस बार परिवर्तन लाएगा? परिवर्तन ला देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आ जाइए, थोड़ा सा बात करेंगे बाबा से। थोड़ा सा बाबा आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? किशुनदेव तिवारी। किशुनदेव तिवारी। उम्र कितनी होगी आपकी? यहाँ देख करके बात करिए, लोग आपको देख रहे हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? 65-62 साल हो गया। अच्छा बताइए, इतना दिन में जितना मुखिया लोग रहा है गांव में, कितना अच्छा काम किया है?
क्या किया है? कुछ नहीं किया है लोग। आपको कुछ नहीं किया, दिखा नहीं कुछ भी? कुछ मिला नहीं है, कुछ जानते नहीं। अच्छा, आपको पर्सनली कुछ नहीं मिला है? ना। अच्छा, धन्यवाद। थोड़ा सा खड़े हो जाइए आप। एक बात समझ लीजिए कि जो लोग अपनी बातों को रख रहे हैं ये वास्तविकता है। ये मसाला जो कंटेंट है वो नहीं है, और ये वो भी नहीं है जो आपको पेपर आ रहा है और एसी रूम में बैठ करके आप अनर्गल झूठ पढ़े जा रहे हैं। तो इस सूचना को देख करके आपको समझना होगा कि जो वास्तविक धरातल है बिहार के चुनाव का वो क्या है। क्या नाम है आपका? नंदकिशोर तिवारी। नंद किशोर जी, एक बात बताइए कि जो यहाँ का राजनीति है आपके भिरखिया ग्राम पंचायत का, और बिहार में जो इस समय वोट की राजनीति चल रही है, राजनीति किन मुद्दों पे है? वो जातिवाद की राजनीति है, पैसे की राजनीति है, या क्या है वास्तविकता? देखिए, यहाँ जो भी सरकारें आ रही हैं, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। यहाँ जो भी सरकारें आ रही हैं जी आज से कम 25-30 वर्ष पहले से जी, के बाद की, हाँ हाँ, कि यहाँ की राजनीति हवा ही जाति पाति में बदल चुकी है। तो लोग जाति को वोट क्यों देते हैं? वो पैसे की ये वजह से देते हैं या कोई और बात है? बिल्कुल जात और पैसा, विकास कोई नहीं देख पाता है, और इसमें केवल प्रतिनिधि का ही दोष नहीं है, व्यवस्था की भी दोष है। एक बात बताएं कि कुछ पंक्तियां हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये जो बातें हैं ये पंक्तियों में बहुत अच्छे लगते हैं। लोग इसको सुंदर और वाक्यों को सजाने के लिए बहुत सुंदर तरीके से पेश भी करते हैं, लेकिन ये जो कार्य है परोपकार का वो अब ज़मीन से धीरे धीरे समाप्त हो चुका है, और बिहार में जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई हैं। जो चुनाव की सरगर्मी है वो आप यहाँ पे वास्तविकता को देख करके समझ सकते हैं, और इन सूचनाओं को देख के आपको खुद भी कमेंट करके बताना है कि क्या कुछ समझ पाए हैं, और आप जो आपका जजमेंट है वो CNN को एक मार्गदर्शन का काम करेगा। थोड़ा सा बाबा आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अच्छा, यादव जी हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग जो वोट करते हैं वो किन मुद्दों पे करते हैं? जातिवाद को लेके करते हैं, या सोचते हैं कि कोई ऐसा प्रतिनिधि चुन के आए जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों का या बच्चों का एक अच्छा भविष्य मिले, गांव के स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी सड़कें हों, शौचालय बने? किन मुद्दों पे वोट करते हैं आप लोग? हम लोग तो वोट पहले जातिवाद पर चला जी, लेकिन अब देख लिए जो जातिवाद पर आने से कुछ नहीं बनने वाला है, तो अब उससे अलग हो गया। ये 100% हम आपको कह सकते हैं कि बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, और इनके आंखों में देख करके आप इस जो इनकी बातें हैं उस पर भरोसा कर सकते हैं कि जो पहले ये लोग जो इनका मानना है कि पहले ये लोग जातिवाद पे वोट करते थे, लेकिन अब इनको लगता है कि जो आने वाले पीढ़ियां हैं, जो आने वाले लोग हैं, उनका शिक्षा का समय, अगर उनको हम शिक्षा से वंचित कर देंगे कुछ पैसों के लिए या जातिवाद के लिए, तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। पतिराम साहब। अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ माहौल क्या है चुनाव का? कौन जीत रहा है? चुनाव का माहौल इस वक्त सरपंच साहब को जीत रामनरेश्वरी का है। अच्छा, इस बार माहौल है इनका? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है कि अगर ये जीतेंगे तो विकास करेंगे, या अभी अच्छी अच्छी बस बातें कर रहे ये हैं? हो जाएंगे तो पंचायत का उद्धार हो जाएगा। अच्छा, उद्धार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है? थोड़ा सा खड़े हो जाइए बाबा। मंगल प्रसाद यादव। उम्र कितनी होगी आपकी? 62। अच्छा, एक बात बताइए, इतना सारा मुखिया लोग यहाँ पे होता रहा है, आप लोग चुनाव आया गया, खत्म हो गया, वोट लिया, कुछ लोग पैसा भी दिया, कुछ लोग राजनीति पे वोट मतलब चुनाव की जो राजनीति है उसको समझ नहीं पाए और बदल गए। एक बात बताइए कि ये जितना मुखिया लोग होता है सिर्फ खुद ही चोरी करता है, खुद पैसा वाला बनने के लिए वोट मांगता है, या इसको ये आप होता है कि गाँव में कुछ काम कर दिया जाए? नहीं, वो कहाँ वो सोचता है, लोग सोचता नहीं है, खाली हपत्ता मारता है। और बहुत मधुर बोलता है, हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके वोट मांगता है, तब कहे नहीं लोग जनता गोड़ पे गिर जाता है, वोट ले लेता है, या बाद में कुछ नहीं। तो गोड़ पे गिरने से वोट मिल जाता है? बहुत लोगों को मिल जाता है। अच्छा, बहुत लोगों का मिल जाता है। कमजोर लोग है ना, कमजोर। अब एक बात प्रत्याशियों को भी समझनी होगी कि बड़ा अच्छा उपाय है कि आप कुछ मत कीजिए, पैसा मत खर्च कीजिए, और गोड़ पे गिर जाइए जा करके, वोट आपको मिलेगा। और जो एक बात और भी है कि वोट तो मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपने काम नहीं किया तो हो सकता है चोट भी मिले, तो सतर्कता आपको रखनी होगी। थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा बाबा आप। क्या नाम है आपका? जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह। एक बात बताइए कि अभी आपके गांव यहाँ ग्राम पंचायत भिरखिया में मधुसूदन जी मुखिया रहे हैं, 5 सालों में कितना संतोषजनक काम किए होंगे? एको पैसा नहीं। एको पैसा नहीं? तो सरकार का तो बहुत करोड़ रुपया आया था, क्या हुआ पैसा? आ गया,
सब खा गया। कागज में हो गया काम। अच्छा, कागज में काम हुआ है, जमीन पे नहीं हुआ है। नहीं, तो इस बार का चुनाव, इस बार का जो यहाँ पे चुनाव हो रहा है वो किस पे हो रहा है? वो भी कागज पे होगा या जमीन पे होगा? ना, ईमानदार आदमी जो मुखिया होगा तो जमीन पर होगा। तो मधुसूदन जी मुखिया, जो मुखिया है वो ईमानदार नहीं है। ईमानदार है कि 5 साल पहले आया था, वोट लिया, चला गया, दोबारा नहीं आया। मधुसूदन जी, आप भी इस बात को देख रहे होंगे और आप मुखिया हैं बिरखिया के, आपको समझना होगा कि अगर आपने ग्राम पंचायत में सरकारी परियोजनाओं का पैसा गमन किया है तो इसकी जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। और मधुसूदन जी से हम एक बात और भी कहना चाहेंगे कि प्रतिनिधि जो होता है, हम बार बार कहते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और सरकार का पैसा आपको गमन करने के लिए नहीं है, वो जनता के हितों का फैसला है और उस फैसले को अगर आपने नहीं किया है तो ये जवाबदेही आपको तय करनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं, हम इनका मत दिखाएंगे आपको और भी बहुत सारी स्थलों का भ्रमण कराएंगे। हम आपको भिरखिया ग्राम पंचायत के मार्मिक स्थलों का भ्रमण कराएंगे जो अभी तक कैमरे की नज़र से दूर है, वंचित है। आप बने रहेंगे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? गोपाल सानी। गोपाल जी, अभी सेशन का लास्ट प्रश्न आपसे कर रहे हैं। आप बताइए कि बिहार की राजनीति को लेकर के और अपनी गांव की व्यवस्था को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? कैसा चल रहा है अभी यहाँ पे माहौल? यहाँ तो जो प्रतिनिधि लोग जीतते हैं, या मुखिया हो या सरपंच हो, रामनेश तिवारी जीते जी, नामो निशान नहीं पड़ा तो किस बराबर से घूस लिए। अच्छा, घूस नहीं लिए हैं रामनेश तिवारी जी? तो हम चाहते हैं रामनेश तिवारी के इस साल में माने वोट देकर जिताए हुए अपना भिरखिया पंचायत का विकास करावें जी, और इनका नाम उत्तम रहे। और जब तक एक बात बताइए, वो आप अपने मन की जो अभिलाषा है या जो अपने मन में उद्गार है आपके, वो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, ये प्रेम है आपका, बहुत अच्छी बात है। ईमानदारी की बात बताइए कि तिवारी जी यहाँ पे सरपंच रहे हैं 5 साल तक, मुखिया नहीं बन पाए, नहीं बन पाए। इस बार वो प्रत्याशी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है बांटने के लिए और पैसा देंगे भी नहीं। जनता उनको वोट करेगी कि नहीं करेगी? अगर उनको आप लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं, यादव जी भी बताया बहुत अच्छे आदमी हैं, लोग अच्छे आदमी को वोट करेंगे या जो पैसा देगा 5000 रुपया उसको वोट करेंगे? जो पैसा, जो मुखिया जो प्रतिनिधि के रूप में जो खड़े हैं, जो पैसा देंगे तो जनता अपना वोट को बेच लेगा। अच्छा, बेच लेगा, तब कहाँ से जीतेंगे? वो मुखिया जीतेगा तो वो तो काम करेगा नहीं 4.5 बरस। हाँ, अब बिना पैसा का। अच्छा, 4.5 वर्ष कार्यकाल 5 साल का होता है तो 4.5 वर्ष का काम नहीं करेगा, 6 महीने काम करेगा क्या? वो तो जब तक अवधि रहता है मुखिया का तो अपना काम दिखाना चाहिए। लेकिन काम तो दिखाते नहीं है। हाँ, तो हम चाहते हैं इस साल में बिना पैसा देकर पूरा भिरखिया पंचायत के श्री रामनेश तिवारी को हम जिताने का प्रयास करेंगे और करेंगे, जीतेंगे तो भिरखिया पंचायत का नाम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलेंगे भिरखिया ग्राम पंचायत में ग्राउंड जीरो पे, हम आपको ज़मीनी तस्वीरें दिखाएंगे, हम आपको चुनाव के माहौल से आपको अवगत कराएंगे। आप बने रहेंगे CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट पे हेमंत भट्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।